नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और आपके साथ हूं मैं आयुषी नेगी। तो चलिए फटाफट अंदाज में रुख करेंगे 150 गांव 150 खबर का। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में अवैध शराब पर बिगोद थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बिगोद एसएचओ ठाकराम की टीम ने बदुनदनी गांव में एक दबिश देकर एक मकान से 120 पेटी देसी और अंग्रेजी शराब बरामद की है। टोंके देवली उपखंड क्षेत्र में चांदली की झोपड़िया ग्राम के पास हिंगलाज माता मंदिर परिसर में चैत्र नवरात्रि के अवसर पर दिव्य श्रीमद भागवत कथा का आयोजन किया गया है। झालावाड़ शहर में हिंदू नववर्ष नव संवत्सर के अवसर पर हिंदू महोत्सव आयोजन समिति के तत्वाधान में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई है। टोंके निवाई में पुलिस ने अवैध बजरी से भरा एक ट्रैक्टर जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया है। झालावाड़ जिले के पिड़ावा कस्बे में हिंदू नववर्ष के अवसर पर भगवा बाइक रैली निकाली गई। कोटड़ी चौराहे से शुरू हुई बाइक रैली कस्बे में गुजरी तो नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर इसका अभिनंदन किया है। टोंके बलाई में दो पुलिस थानों के जाब्ते के बीच रामदेव जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में महिलाएं सिर पर कलश रखते हुए चल रही थी। कंडार उपखंड मुख्यालय पर स्थित खारी बावड़ी बालाजी पर बीती रात भक्तों ने प्राचीन बावड़ी की साफ सफाई कर दर्जनों की संख्या में दीपक जलाकर हिंदू नववर्ष मनाते हुए क्षेत्र के लोगों को जागरूकता का संदेश दिया है। झालावाड़ के रग में हिंदू नववर्ष के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका पूर्व सरपंच राजेंद्र सिंह परिहार ने पुष्पवर्षा कर अभिनंदन किया है। टोंके निवाई में भाजपा देहात मंडल नटवाड़ा की कार्य समिति की बैठक दादू दयाल आश्रम की वाड़ा में आयोजित हुई है। सवाईमाधोपुर में वजीरपुर उपखंड क्षेत्र के मीणा बड़ौदा गांव में स्थित लकीसरी माता मंदिर में भक्त जुटे। मंदिर को फूलों और बिजली के झालरों से सजाया गया। टोंके निवाई में हिंदू नववर्ष की पावन प्रभात वेला पर युवाओं ने बड़े ही जोश और उत्साह के साथ भगवा ध्वज की स्थापना की है। सवाईमाधोपुर में उपखंड मुख्यालय बौली पर निराश्रित गौवंश परेशानी का सबब बन गए हैं। सैकड़ों गौवंश सड़कों पर घूमते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। भीलवाड़ा के शाहपुरा में नववर्ष के उपलक्ष्य में भगवा वाहन रैली निकाली गई। रैली का शहर वासियों की ओर से जगह जगह पुष्पवर्षा और माल्यार्पण कर स्वागत किया गया है। झालावाड़ जिले के चौमहला कस्बे में नववर्ष के अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा में बुलडोजर बाबा की झांकी प्रमुख आकर्षण का केंद्र रही है। बीकानेर के लूणकरणसर में मानव सेवा संस्था सहजरासर द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छोटे बच्चों ने भाग लिया है। सवाईमाधोपुर के वजीरपुर थाना परिसर में महिला सुरक्षा अधिकारों को लेकर सुरक्षा सखियों की मीटिंग का आयोजन किया गया है। अजमेर के बोराडा कस्बे में खेड़ा का बालाजी मंदिर प्रांगण में कलश यात्रा और रामकथा का शुभारंभ किया गया है। बीकानेर के लूणकरणसर में हरियासर के पास राजमार्ग 62 पर अनियंत्रित होकर ट्रक सड़क किनारे पलट गया। हादसे में चालक को मामूली चोट आई है। अजमेर के सरवाड़ कस्बे में हिंदू उत्सव समिति ने विशाल भगवा रैली का आयोजन किया। रैली में भारत माता की जयकारे लगाए गए और लोगों ने जगह जगह रैली का पुष्पवर्षा से स्वागत किया है। अजमेर के राई के रविंद्र रंगमंच पर गुर्जर समाज के सानिध्य में विभिन्न समाजसेवी संगठन के लोगों और गुर्जर समाज के लोगों ने कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला को श्रद्धांजलि अर्पित की। भीलवाड़ा के गंगापुर में फूल भाली समाज के तत्वाधान में शिव मंदिर प्रांगण में जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का समापन हुआ। प्रतियोगिता में चित्तौड़गढ़, आमेर, सरदारगढ़, गिलुंड और गंगापुर सहित 18 टीमों के 36 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। भीलवाड़ा के कोटड़ी में चैत्र हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में कलश यात्रा और शोभा यात्रा निकाली गई है। ओसिया कस्बे सहित ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों गणगौर की धूम मची हुई है। जगह जगह महिलाएं कलश के लिए ढोल, नगाड़ों और मंगल गीतों के साथ लोटियां निकाल रही है। अजमेर के सरवाड़ में टांटोटी तहसील क्षेत्र के कल्याणपुरा बालाजी मंदिर परिसर में पुजारी महंत नारायण दास जी महाराज के सानिध्य में 9 दिवसीय अखंड रामायण का आयोजन किया गया है। दौसा के सिकराई में नव संवत्सर के चलते जगह जगह ग्रामीणों द्वारा रंगोलियां बनाई जा रही हैं, तो वहीं घरों में और मंदिरों में नवरात्र की पूजा अर्चना भी की जा रही है। अलवर के किशनगढ़ में सिंधी समाज के गुरु श्री झूलेलाल के अवतरण दिवस चेटीचंद के अवसर पर चेटीचंद महोत्सव का कार्यक्रम का आयोजन हुआ। भंडारे में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया है। इधर जैसलमेर के फलसून में नेतासर गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र पर एएनएम का पद रिक्त होने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रामगढ़ क्षेत्र में देवी मंदिरों में घट कलश की स्थापना के साथ ही चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है। पहले नवरात्रे पर देवी मंदिरों में हवन किए गए, जिसमें भक्तों ने आहुतियां दी। अलवर के राजगढ़ में अवैध मादक पदार्थ गांजा रखने वाले और बेचने वाले 2500 रुपए के इनामी वांछित आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में राजस्थान कैश कला बोर्ड अध्यक्ष महेंद्र गहलोत का जोरदार स्वागत किया गया है। दौसा में चिकित्सक अर्चना शर्मा की आत्महत्या के मामले को लेकर नाचना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों के कार्य बहिष्कार के चलते मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अलवर में निमराना के सरकारी हॉस्पिटल की टाइल उखड़ने से हॉस्पिटल की हालत जर्जर होने लगी है, लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। झुंझुनू के डुंडोद में रॉयल
इक्वेस्ट्रियन पोलो ग्राउंड में राजस्थान स्टेट की 40 किलोमीटर रेस हुई, जिसमें अजमेर, सीकर, झुंझुनू और नागौर की टीमों ने भाग लिया है। अलवर के मांडन में सब इंस्पेक्टर को पैतृक गांव जैतपुर में पुलिस सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई है। गांव भूपसेड़ा में ठाकुर जी महाराज मंदिर पर नव युवक बांसुर मंडल और ग्रामीणों द्वारा 1100 दीपक जलाए गए। इस दौरान सामाजिक सद्भाव का संदेश भी दिया गया। झुंझुनू के खिरोड़ में कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के निधन पर गुर्जर समाज ने शोक जताया। श्रद्धांजलि अर्पित कर गुर्जर समाज ने गहरा शोक व्यक्त किया है। झुंझुनू के इस्लामपुर में नर नारायण सेवा समिति के तत्वाधान में नववर्ष की पूर्व संध्या पर बड़ा मंदिर में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना और ठाकुर जी की आरती के साथ हुआ है। झुंझुनू के गांव अलीपुर में पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया द्वारा स्वीकृत नलकूप का शुभारंभ सामाजिक कार्यकर्ता भावेश फोगाट ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने पिलानी विधायक चंदेलिया का आभार भी व्यक्त किया है। अलवर के थाना गाजी में पेयजल व्यवस्था खराब है, जिससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जोधपुर के विलाड़ा में विशाल भजन संध्या का आयोजन हुआ। कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति पेश की है। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी में हिंदू नववर्ष, चेटीदंड जयंती और चैत्र नवरात्र के उपलक्ष्य में शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। अलवर के रामगढ़ में खेड़ी रोड पर कई महीनों से बनी गंदे पानी के भराव की समस्या का अभी तक समाधान नहीं हुआ है, जिससे खेड़ी रोड वासियों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। बांसुर के कालका माता मंदिर में नवरात्रि के पावन पर्व पर भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। सभी ने माता की पूजा अर्चना कर सुख शांति की कामना की है। जयपुर के दूदू में मौजूदाबाद थाना पुलिस ने डीजे बजाने पर हुए विवाद में सगे भाई की हत्या के आरोपी भाई और भतीजे को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। झुंझुनू में मंडरेला के निकटवर्ती गांव अलीपुर में ग्रामवासियों के आग्रह पर परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला द्वारा राजस्थान रोडवेज बस सेवा शुरू की गई, जिससे ग्रामवासियों ने मिठाई और हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चौमुख स्कूल ऑफ मैनेजमेंट यूईएम जयपुर में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन के दौरान 115 पत्रों के साथ सम्मेलन स्मारिका का विमोचन किया गया है। छोटी सादड़ी में बीजेपी द्वारा चलाए जा रहे विशेष पन्ना प्रमुख अभियान को लेकर उपखंड मुख्यालय के कारुंडा ग्राम पंचायत में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें पन्ना प्रमुख की नियुक्तियां की गई हैं। चूरू के बूटिया गांव में हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में बूटीनाथ आश्रम के महंत निरंजन नाथ के सानिध्य में विशाल रैली निकाली गई। बूटिया गांव में भजन संध्या के संत आकाशनाथ ने अपनी अमृतवाणी से भजनों की स्वर गंगा बहाई। प्रतापगढ़ में भारतीय नववर्ष धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। विभिन्न राष्ट्रवादी संगठन और भारतीय नववर्ष समिति की ओर से विभिन्न चौराहों पर लोगों ने नीम, काली मिर्च और मिश्री का प्रसाद बांटा है। अरनोद नगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों द्वारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नववर्ष के उपलक्ष्य में दुकान पर जाकर सभी को तिलक लगाकर मिश्री, काली मिर्च और नीम का प्रसाद बांटकर नववर्ष मनाया है। बिलाड़ा सहित आसपास गाँव के चैत्र नवरात्र का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर जगह जगह हवन और घट की स्थापना भी की गई है। अलवर में नारायणपुर उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत अजबपुरा में गर्मी शुरू होने से पहले ही पानी की किल्लत शुरू हो गई है। अलवर के खैरथल कस्बे में आनंद नगर कॉलोनी में झूलेलाल मंदिर में चेटीचंड महोत्सव को लेकर मेला भरा। बड़ी धूमधाम से मुख्य मार्गों से शोभा यात्रा निकाली गई है। ओसिया में जरूरतमंद बच्चों के लिए संचालित लक्ष्य बाल पुनर्वास केंद्र में नववर्ष के उपलक्ष्य में गायत्री हवन का आयोजन किया गया है। प्रतापगढ़ में रठांजना थाना क्षेत्र के पीलू गांव में आज एक सार्वजनिक कुएं में वृद्ध का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया है। जयपुर के दूदू में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर सनातन परिवार की ओर से सामूहिक सुंदरकांड का पठन कर क्षेत्र के लिए खुशहाली की कामना की गई। सुजानगढ़ नगर परिषद सभागार में विधायक मनोज मेघवाल ने पेयजल, बिजली और नगर परिषद के अधिकारियों की बैठक ली है। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी में भंवर माता जंगलों की ओर से हेलीकॉप्टर क्रैश के अफवाह ने स्थानीय पुलिस प्रशासन की दौड़ लगवा दी, लेकिन देर रात तक आसपास के क्षेत्र में दुर्घटना की कोई जानकारी नहीं मिली, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली। प्रतापगढ़ में एसपी डॉक्टर अमृता दुहन द्वारा चलाए जा रहे मादक पदार्थों की धरपकड़ अभियान के तहत घंटाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब को जब्त किया है। प्रतापगढ़ के अरनोद में भारतीय नववर्ष के आगाज पर नई आबादी हनुमान जी मंदिर परिसर में वाहन रैली निकाली गई है। जोधपुर में बावड़ी के चांदरख गांव में अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर सोने चांदी के आभूषण चुराए। पीड़ित घमंडाराम ने पुलिस थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। चूरू के रतनगढ़ में हिंदू नववर्ष पर विभिन्न हिंदू संगठनों और युवा शक्ति द्वारा भगवा रैली का आयोजन किया गया है। नागौर के जाल में हिंदू नव संवत्सर के अवसर पर युवाओं ने प्रथम नवरात्रि के दिन डीजे के साथ विशाल भव्य शोभा यात्रा निकालकर श्री कृष्ण गौशाला में 2 क्विंटल लापसी गायों को खिलाई। धौलपुर में अनियंत्रित होकर एक निजी बस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। हादसे में 6 लोग घायल हो गए। धौलपुर में राजाखेड़ा पंचायत समिति के सभागार में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत समीक्षा और प्रगति बैठक मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान की अध्यक्षता में आयोजित की गई है।
उधर धौलपुर में राजाखेड़ा पंचायत समिति के सभागार में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत समीक्षा प्रगति बैठक मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। धौलपुर में बसेड़ी कस्बा स्थित YS मेमोरियल महाविद्यालय में भागवत कथा का शुरुआत हुई। कथा आयोजन से पहले कस्बे में भव्य कलश यात्रा निकाली गई है। नागौर जिले के बरबतसर में हिंदू नववर्ष के अवसर पर सर्व हिंदू समाज द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का शहर में धूमधाम के साथ स्वागत किया गया। धौलपुर में SC आयोग अध्यक्ष और बसेड़ी कांग्रेस विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने विधायक कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं और आमजन से भी मुलाकात की है। धौलपुर में बसेड़ी उपखंड के कस्बा नादनपुर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद द्वारा धूमधाम से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई है। नागौर जिले में रियाबड़ी उपखंड के थावला के सोनू और सुरेंद्र का राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में चयन हो गया है। कोटा के सागोद में गौतम समाज की ओर से गौतम जयंती के मौके पर 2 अलग-अलग जगहों से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में समाज के लोग भी शामिल हुए। नागौर जिले के माता सुख में किसानों का मुआवजा राशि सहित अन्य मांगों को लेकर पिछले 1 महीने से अनिश्चितकालीन धरना जारी है। किसानों ने मांगे नहीं मानने पर अब RSMML को बड़ी आंदोलन की चेतावनी दी है। नागौर जिले में रियाबड़ी उपखंड के भवाल में विख्यात भवाल माता का 9 दिवसीय मेले का आयोजन हुआ है। जयपुर फुलेरा रेल मार्ग पर स्थित आसलपुर जोबने रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई है। कोटा के डाबा नगर में हिंदू नववर्ष मनाया गया। मानव सेवा समिति के तत्वाधान में कांग्रेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इटावा पुलिस ने अपराधों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत SHO रामविलास मीणा के नेतृत्व में गठित टीम ने आरोपी रमेश मोगिया के पास से 2 बंदूक बरामद कर गिरफ्तार किया। कोटा के सुल्तानपुर में समाज सेवा को लेकर अनूठी पहल देखने को मिली है। भीषण गर्मी को देखते हुए भूरा चौराहे पर वरिष्ठ जन मित्र मंडली ने शीतल प्याऊ खोली है। सरदार शहर के राजासर गांव में नववर्ष के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान पूरा गांव जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। राजगढ़ वैश्य महासमिति और वैश्य महिला समिति के संयुक्त तत्वाधान में कस्बे की धर्मशाला में वैश्य दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। जयपुर के बस्ती में मोटरसाइकिल और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सामोद के वीर हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर में श्रद्धालुओं का दिन भर तांता लगा रहता है। दौसा जिले के फराजपुरा गांव में 3 छपरपोश घरों में आग लगने से घरेलू सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने टैंकर की मदद से आग पर काबू पाया है। कोटा के बवार कला में ग्राम पंचायत की ओर से रामनवमी के मेले का शुभारंभ हुआ। पंचायत समिति सदस्य और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कुशलपाल सिंह ने फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया है। जयपुर के जमरामगढ़ में मनोहरपुर दौसा नेशनल हाईवे पर बहलोड़ गांव के पास एक ट्रेलर और सब्जी से भरी लोडिंग पिकअप में भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद पिकअप में भरी सब्जी की थैलियां सड़क में बिखरने से हाईवे पर यातायात भी बाधित हो गया। चौमू में हिंदू नववर्ष पर विशाल भगवा रैली का आयोजन किया गया। रैली का कई जगह पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया। चौबू में उदयपुरिया मोड़ पर बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लग गई। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। बीकानेर में उपखंड मुख्यालय बज्जू के निकटवर्ती तेजपुरा गांव में भव्य गौतम मंदिर का निर्माण होगा। गौतम जयंती के अवसर पर समाज के लोगों की धार्मिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राजस्थान प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी का जोरदार स्वागत किया गया है। अलवर ग्रामीण विधानसभा के उमरेण क्षेत्र में इन दिनों बिजली नहीं आने से ग्रामीण परेशान है। 4 से 5 घंटा गुल रहती है बिजली। चौबू कस्बे में 108 कुंडीय श्रीराम महायज्ञ से पहले करीब 1100 महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा का शहर के प्राचीन गढ़ गणेश मंदिर से शुभारंभ हुआ। जयपुर के सामरलेक में हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में आर्य समाज में हवन यज्ञ आयोजित किया गया। साथ ही रात्रि में दीप जलाकर भारत माता की महाआरती उतारी गई। राजगढ़ कस्बे के गोल सर्किल पर नववर्ष समारोह समिति की ओर से विभिन्न हिंदू संगठन ने भारतीय नववर्ष समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया है। अलवर के कठुमर में पतवारी वाला मोहल्ला में ब्रज धाम स्वर संगीत ग्रुप के योगेश लवानिया द्वारा गणेश वंदना के साथ भागवत देवी पुराण कथा का वाचन प्रारंभ हुआ है। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव सेदमपुर में पुलिस उपाधीक्षक कमल प्रसाद मीणा ने ग्रामीणों के साथ बैठकर साइबर क्राइम को लेकर समझाइश की, जिसमें ग्रामीणों ने पुलिस को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। सीकर के अजीतगढ़ में अस्पताल में चिकित्सकों ने दौसा की चिकित्सक डॉक्टर अर्चना शर्मा को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी है। दौसा के महुआ में स्थित बालिका स्कूल में पेड़ों के संरक्षण को लेकर बनाई गई गांधी वाटिका देखभाल के अभाव में सूख गई है। कोटपुतली में ट्रक यूनियन के पास श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर गुर्जर आरक्षण आंदोलन के नेता और समाजसेवी स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई है। इधर चूरू के तारानगर में गुर्जर गौड़ समाज के लोगों ने अपने इष्ट महर्षि गौतम की तस्वीर पर माला चढ़ाकर और दीपक जलाकर पूजा अर्चना की। देवनाल कस्बे में कई दिनों से चल रही पेयजल सप्लाई की अनियमितता को लेकर जलदायी विभाग के एक्सडीएम और अन्य अधिकारियों ने कस्बे का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया है। गंगरार में विधायक राजेंद्र सिंह बिधोड़ी ने कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनकर मौके पर निस्तारण किया है।
और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।